दो पैरेलल लाइंस को जब कोई एक तिरछी लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होता है, कई एंगल फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल ए बन रहा है, ऐसे यहाँ पे एंगल बी बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। शायद इस डायग्राम में आपको ज्यादा क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल 6 जो यहाँ पे बन रहा है, वो किसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, एंगल 2 के साथ। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 5 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 कहाँ पे है, एंगल 3 है ये आपका, और एंगल 7 कहाँ पे है, ये आपका एंगल है। इसके अलावा एंगल 4 और एंगल 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 ये रहा आपका, एंगल 8 ये रहा, और ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और आप कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक तिरछी लाइन है जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल, और ये जो एंगल बना रही है दोनों पैरेलल लाइंस के साथ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे एंगल 3 और एंगल 6 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 4 और एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एंगल 2 किसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे एंगल 6 के साथ, और दोनों होंगे इक्वल। ऐसे एंगल 3 और एंगल 7 भी होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दोनों होंगे इक्वल। ऐसे एंगल 1 और एंगल 5 भी होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो होंगे इक्वल। और ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 8 भी होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इक्वल होंगे। अब देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन काटती है, तो इस तीसरी लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। और इसकी एक ही साइड पे बने हुए दोनों एंगल्स को हम क्या कह रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे जैसे एंगल ए ये है, और एंगल सपोज ये है बी, तो इनको क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। और इनकी क्या खासियत होती है, इनकी खासियत ये होती है कि इनका एडिशन, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ये हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इंटीरियर एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। और अगर हम मान लें ये एंगल है आपका सी, और ये है एंगल आपका डी, तो इनका एडिशन कितना होगा, इनका भी होगा 180, क्योंकि दोनों ये भी को इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे आप बताइए एंगल जी और एंगल एच का एडिशन कितना होने वाला है। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। तो देखिए कौन कौन से एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 आप देखेंगे, ये एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच बनने वाले एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब बात करें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल 3 और इसके साथ एंगल 5, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दे आर आल्सो इक्वल, यानी कि एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के। ऐसे ही हम देखते हैं एंगल 4 और एंगल 6 भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, तो देखिए कौन कौन से एंगल एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें, तो ये कौन कौन से होंगे, 2 के साथ 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे, और ऐसे ही 1 के साथ जाएगा क्या, 7, ये भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, और ये भी बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो एक लाइन के दोनों साइड बनने वाले एंगल हैं, सपोज जैसे आपने बात की एंगल 1 एंड एंगल 4, तो ये दोनों क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो गए यहाँ पे। और दूसरी लाइन के दोनों साइड बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 2, ये इसी लाइन के दूसरी साइड बनने वाले दोनों एंगल्स हैं। ऐसे ही आप दूसरी लाइन को भी ले सकते हो, और उसके लिए आप कहेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 के होंगे, और इधर से एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री के होंगे कुल मिलाकर के। तो इनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं,
इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और साथ ही साथ लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। और अब हम बात करेंगे वर्टिकल एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो यहाँ पे जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या होंगे, वर्टिकल एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल, वो बराबर भी होते हैं। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 3 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये भी इक्वलेंट होंगे। यहाँ पे समझिए, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल ए और ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, दे आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे ये और ज्यादा क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये है एक्स अगर एंगल, तो इसके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये भी एक्स होगा। और अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही लाइन पे दो एंगल ये बन रहे हैं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, एक ही लाइन के दोनों साइड के एंगल का एडिशन कितना होता है 180। तो अगर ये हो गया x तो ये कितना हो गया 180 माइनस एक्स। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं सेम चीज होगी। तो आई थिंक अब आपको इनमें किसी में भी कंफ्यूजन होने वाला कतई नहीं है। और अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, एंगल्स के नाम हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको बताना है कौन कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, कौन कौन से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे, कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और कौन कौन से लीनियर पेयर बनाएंगे। तो देखिए, ये रहा आपका एंगल ए, ये रहा आपका एंगल बी, ये रहा एंगल सी, ये एंगल डी, ये एंगल ई, ये एंगल एफ, ये एंगल जी, ये एंगल एच और ये एंगल आई। और इस सवाल का जवाब हम दूसरे वीडियो में 100% आपको बताएंगे, लेकिन आपका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपके लिए और है, यहाँ पे आपको बताना है कि एंगल एम की वैल्यू क्या होने जा रही है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इसको सॉल्व कैसे करना, लेकिन पूरा आंसर आप ही हमें बताएंगे। यहाँ पे एक लाइन आप जैसे डॉटेड लाइन में खींची, ऐसी लाइन आप भी खींच सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हमेशा किसी तीसरी पैरेलल लाइन के साथ पैरेलल होती हैं। तो ऐसे अगर हम पैरेलल लाइन बीच में खींच लेते हैं, कोई सी कहीं पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे हमने एम के साथ खींच लिया, एम पॉइंट से होती हुई, तो ये दोनों लाइंस उस लाइन के साथ भी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ऐसे यहाँ पे एक एंगल बनेगा, और अब आप आसानी से कर सकते हो। फुली अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना, जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे और वहाँ पे हम आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।